खत्म। अरे मतलब x इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। वाओ, आउट हुई। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि सर ने जो मेथड बताया था पॉलिनोमियल निकालने का, वो फैक्टर निकालने का, सर को आता है मैथ से, मान गए अपन। चलो दूसरा। नहीं, बच्चे कई बार विश्वास नहीं करते। दूसरा क्या किया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 निकालू क्या? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे वाह, माइनस माइनस, अरे वाह, ये दोनों मान फैक्टर है। एक ही बार पूरा पढ़ा दिया है, इसने तो मौका ही नहीं दिया, उसने फिर भी एक स्टेप दे दिया। मतलब एक बात समझ में आ गई सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के दो फैक्टर है इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, चाइना, कहीं चले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के दो ही फैक्टर है। एक के कितने दिख रहे थे सर? 2, 4, 8, 3 थे, और 16 ले लेते तो और शायद हो जाते, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x के सिर्फ दो ही फैक्टर है। बिना टेबल के सर मैंने निकाल दिया, बताओ। मानना पड़ेगा मुझे यार, वाह यार, दिमाग है मेरे को, व्हाट अ माइंड। अपनी तारीफ कोई करता नहीं ना। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एंड फॉर दैट यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दैट, क्या करेंगे आप? उस पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, और रिमाइंडर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल था। क्या बोला जाता था रिमाइंडर थ्योरम के लिए? कि जिस भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना उसको 0 से इक्वेट कर दो भैया। मान लो कि रिमाइंडर आएगा तो 0 ही आएगा, x की वैल्यू वहां से आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है? x की वो वैल्यू है जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उस x की वैल्यू को x से माइनस कर दो आप, x माइनस, फिर वो लिख दो, माइनस कर दो, और माइनस करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा? उसका फैक्टर। तो मेरे ख्याल से फैक्टर बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, और किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर आप फट से निकाल सकते हो। तो फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर? उनको डिवाइड करते जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, whose फैक्टर, जिसका फैक्टर वो है, whose फैक्टर इज दैट, जिसका फैक्टर वो है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब फैक्टर कितने तरीके से हो सकते हैं? अरिथमेटिक में फैक्टर हो सकता है, और पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रा में फैक्टर हो सकता है, हम अरिथमेटिक में भी फैक्टर कैलकुलेशन आ सकता है। अरे पूरी दुनिया में गणित की किताब में दो ही जगह फैक्टर निकालने को बोलेगा भैया, या तो अरिथमेटिक के केस में बोलेगा या अलजेब्रा के केस में बोलेगा। ट्रिगोनोमेट्री में कोई नहीं फैक्टर बोलेगा, स्टैटिस्टिक्स में कोई नहीं फैक्टर बोलेगा, ये मेरे को पता है, इतना तो मेरे पास बुद्धि विवेक है, जानता हूं मैं। None of the mathematics branch is there where you are told to find out the factor of that. दो ही मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आपको फैक्टर का बोला जा सकता है। एक कौन सी है? एक कौन सा है? अलजेब्रा। अरिथमेटिक में कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेबल, जिसकी पढ़ाई में आ जाए बोल देंगे इसका फैक्टर है। अलजेब्रा में कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर की x की वैल्यू निकाल देना, x को x से, x की वैल्यू को x में माइनस कर देना, जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टर है, बात खत्म। टेबल की जरूरत नहीं है, ये सिंपल तरीका है फैक्टर निकालने। अरे आया क्या? yes, अच्छे से क्या? yes, इसको फुल बुक में राइट कर लीजिए। इसके नीचे ये वाला एग्जांपल लिखना भी है, ये वाला दोनों करना पूरा कंप्लीटली। अरे और इसके नीचे कौन सा एग्जांपल? व्हाट विल एग्जांपल, व्हाट एग्जांपल विल यू राइट? चलिए फटाफट कर लीजिए 2 मिनट। Where you can use factor. The one is arithmetic, and the second is algebra. Okay? Yes sir. Algebra. अरिथमेटिक में आप नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं? Yes sir. किसकी हेल्प से? टेबल की हेल्प से निकालते हैं। Yes. और अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस का निकालते हैं, या फिर पॉलिनोमियल्स का निकालते हैं। किसके निकालते हैं? पॉलिनोमियल्स का। किसकी हेल्प से नहीं निकालते आप? टेबल की हेल्प से आप नहीं निकालते। यहाँ पे टेबल की हेल्प से आप निकालते। अब यहाँ पर मैंने आपको
मेथड पढ़ा दिया, पढ़ाया। मैंने एक्सप्रेशन दिया था आपको x स्क्वायर प्लस, ये मेथड जो मैंने पढ़ाया वो मेथड क्या था? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और दूसरा जो मेथड पढ़ा रहा हूं मैं, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम पूरा लगाना आपको आ गया? फाइनली x स्क्वायर प्लस 2x के दो फैक्टर मिले आपको, एक मिला था x और एक मिला प्लस, ये मिला था, ये मिला था, अरे ये मिला था ना, पक्का? दूसरा मेथड मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, ठीक है ना। दूसरे मेथड का नाम है फैक्टर निकालने का दूसरा मेथड, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये मेथड का ही नाम है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। मतलब किसी का फैक्टर निकालना हो तो कॉमन फैक्टर लेके भी फैक्टर निकाला जा सकता है। अब इसको गोली मार रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे, ये मेरे को खराब लग रहा है। इधर आपने 8 का फैक्टर निकाला था क्या? अब ध्यान से देख, 8 का फैक्टर निकाला था कैसे? आपको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि 8 के अंदर 2 है, दिखता है क्या? आज जो गाने नहीं सुना, तुझमें रब दिखता है, वही तुझमें मुझे 2 दिखता है। कुछ भी बोलो, तुझमें 2 है, इसे 2 ही तेरा फैक्टर है। अरे तुझमें रब दिखता नहीं सुना, इसी से वो बनाया गाना, डायरेक्टर ने यही से कॉन्सेप्ट, वो मैंने से पढ़ता था डायरेक्टर, तो उसको मैंने सिखाया कि तुझमें 2 दिखता है। अरे यार मैं क्या करूं, तो उसने फट से गाना बना कि तुझमें रब दिखता है। अरे क्या करूं मैं भाई, कुछ मत कर, गाना बना, और हम ऐसे कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें क्या दिखता है? 2 दिखता है, इसलिए 2 इसका क्या है? अरे आया क्या? यस सर। इसमें 2 दिखता है इसलिए 2 इसका फैक्टर। इसमें 4 भी दिखता है भाई, यस सर, 4 भी इसका फैक्टर है कि नहीं? यस सर। कैसे 4 कैसे? अरे 2 जब दिखा तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो दूसरा क्या दिख गया? 4। अरे 2 के बाद बचा ही 4 था, 2 से डिवाइड किया तो 4 ही बचा ना। 2 4 जा 8, तो इसमें 4 भी दिख गया मुझे। अच्छा सबसे अच्छी बात सुनिए क्या है, अरे सबसे अच्छी बात, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन दिस कैलकुलेशन, इन दोनों में कैलकुलेशन में मजेदार बात, 2 और 4 का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। अरे वाह, मतलब ये बात सही है कि इसमें जरूर ये दिखता था, इसमें भी ये दिखता था, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो फिर से वही आ गया। अरे वाह यार क्या बात है सर, क्या बात है, आगे ही ना आता आपको मैथ से। वाकई में आपको हक है यार, मैं छोड़ दो मत पढ़ा, है कि नहीं? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मजेदार टॉपिक है, मतलब वाह क्या बात। अब इसे एक जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि तुझमें रब दिखता है किस कंसेप्ट से लिया गया है? फैक्टर। तुझमें रब दिखता है मैथ्स के किस कॉन्सेप्ट से लिया गया? बता दोगे फट से? ये कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछा जा सकता है? अब भैया देखो सेम कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आपको, मजेदार वाला कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट आपको अब दिखने वाला है। दिख रहा है? पहले से दिख रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। तो 8 में 2 दिखता था क्या आपको? इसलिए फैक्टर हो गया था। 8 में 4 दिखता था क्या? इसलिए फैक्टर हो गया। मतलब आपने इसके अंदर से कॉमनली खींच के निकाला। अरे आपने 8 के अंदर से कॉमनली क्या करा? खींच के मुझे दिखता था उसके अंदर, मैंने पकड़ के निकाला। अरे आया? मुझे 8 के अंदर दिखता था सो, और मैंने ऐसा कॉलर पकड़ के खींच के निकाला। अभी क्लियर हुआ क्या? दोनों का मल्टीप्लाई किया फिर से ऑटोमेटिक 8 आ गया। अरे आया क्या? तो डाउट है क्या? क्लियर है? ओके चलिए। अब सर जब ऐसे हो सकता है
इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आज आ गया। फैक्टर 1 फैक्टर 2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कोई नंबर बनता है जिसका फैक्टर वो है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब x स्क्वायर प्लस 2x का फैक्टर निकाला, देखो किसी भी मेथड से निकाला हो सर, मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है कि कॉन्सेप्ट देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। x is one of the factor of x square plus 2, x plus 2 is one of the factor of x square plus 2, it means हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर x plus 2x क्या हो जाएगा 2x। अरे वाह क्या बात, सेम टू सेम। इसका मतलब एक बात मेरे को समझ में आ गई, x स्क्वायर प्लस 2x नेक्स्ट दिखता था मुझे, और x स्क्वायर प्लस 2x नेक्स्ट प्लस 2 दिखता था। अब कहीं आंख वालों को भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिखता था। अब सबका 2-4 आंखें, लेकिन किसी को नहीं दिखता था। अब मेरे चक्कर में हाँ दिखता था, मेरे को भी दिख रहा था, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, सर बोल रहे ना तो दिखता था तो दिखता था। अब वो कैसे दिखता था, इस मेथड में आपको समझ में आएगा। ये मेथड इसीलिए बनाई गई कि तुझमें रब दिखता है ना, इसीलिए मेथड बनाई गई। दूसरी मेथड ये है कि तुझमें रब दिखता है मतलब तुझमें फैक्टर दिखता है, इसलिए वो उसका फैक्टर है। एक तो ये वाला, अरे एक तो ये वाला, और एक जिस कॉन्सेप्ट से गाना बनाया वो वाला, तो इसका नाम क्या है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अरे उसमें दिखता तो निकालो। आपने क्या बोला, तुझमें दिखता है तो पकड़ के निकालो, इसीलिए मेथड बनाई गई। अरे नाम देखो मेथड का क्या लिखा है, टेकिंग आउट, बाहर निकालो कॉमन फैक्टर। जो दिख रहा है ना उसको निकालो, तुझमें दिखता है ना तो निकाल। अरे नहीं आया समझ, आ गया चलो तो दिखता है तो आओ मेरे साथ, मुझे भी दिखाओ क्या दिखता है आपको। x स्क्वायर प्लस 2 क्या दिखता है, इसमें क्या दिख रहा है, दिखता है वो, इसमें दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, x को निकालू क्या, ये निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा, अरे वाह क्या बात है। इस मेथड से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप किया तो मुझे ये मिला, और इसमें एक स्टेप पे मिल गया। अरे बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर थ्योरम से मैंने 8-10 स्टेप किया था, करना पड़ा था मुझे, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तो मुझे फैक्टर दिखे, लेकिन इसमें मुझे एक स्टेप में फैक्टर दिखा। आंसर देखो दोनों के सेम है, दोनों के हेल्प का फैक्टर आ गया, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, आपने थोड़ा सा गट्स का यूज किया, थोड़ी अपनी पारखी नजरें होनी चाहिए, आंखों में वो डालो, दवाई वही डालो, जिसको नहीं दिखता हो ना दवाई डालो। डॉक्टर RS चौधरी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आंखों के। इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स गो देयर एंड टेक सम मेडिसिन देयर। आपको ये मत दिखना मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे नहीं दिखता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो किसी में किसी को रब दिखता है, मुझे इसमें रब दिख रहा था, मेरे को फट से निकल। अब कई लोगों को दिखता ही नहीं है, अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपको नहीं दिखता, मेरे को नहीं दिखता सर, नहीं दिखता तो मत देखो, आपके लिए वो है बिना देखे, मेरा माथा मत खा, इसमें दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना दिक्कत है। किसकी दिक्कत, किसकी दिक्कत है, नहीं आपकी कहाँ दिक्कत है बेटा, अभी दिख रहा है क्या, सबको दिखेगा, आंखों की बात आ गई, सबको आंखों पे आ गई क्या, मेरे आंखों को खराब बोलो, नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, किसी को बोलो कि वो देख, मेरे को दिख रहा है, पक्षी देखने लग गया, अरे हाँ दिख रहा है, अरे कुछ नहीं भैया, आप तो ये देखो कि इसमें ऐसी क्या चीज है जिसको निकाल दूं और वही चीज इसमें से निकाल दूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब आसानी से वो विड्रॉल हो जाए, कैरी आउट हो जाए। दिख रहा है क्या आपको, यस सर। मेथड का नाम याद रहेगा क्या, यस सर। क्या नाम है, so there are two mathematics, there are two methods to calculate the factor of a polynomial। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये भैया ऐसे ही लिखना है आपके रूल बुक में, क्या है रूल बुक में लिख लो भैया, p of x equals to 2x, देखिए जरा बोर्ड पे 2x plus 3y
भैया बताइए, इसका पॉलिनॉमियल, इसका फैक्टर निकलेगा क्या? बोलिए क्यों? वेरिएबल से क्यों नहीं निकलेगा बताइए? मैं बोला क्यों नहीं निकलेगा? समझ में आया बेटा? क्योंकि लोग है ना रूल्स नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं आता लोग। तो ये कोई पॉलिनॉमियल है क्या? इसमें एक्स वाई कोई वेरिएबल ही नहीं है बाबा। पॉलिनॉमियल है क्या ये? नॉर्मल एक्सप्रेशन लिख दिया उन लोगों। पॉलिनॉमियल है क्या ये? ए को वेरिएबल मानोगे क्या? अगर ए को वेरिएबल मानते तो बी क्या कर रहा है वहां, और बी को वेरिएबल मानते तो ए क्या कर रहा है वहां। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बच्चे ने एक एग्जांपल दिया था, अरे आया बेटा? नहीं आया समझ में? तो उस कॉन्सेप्ट से ये पॉलिनॉमियल है क्या? तो जब पॉलिनॉमियल नहीं है तो फैक्टर कैसे निकालोगे भैया? ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसीलिए पॉलिनॉमियल नहीं है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। कैसे? ए बी ये क्या है? कांस्टेंट, और बी बी ये क्या है? इसमें कोई ऐसा लिख दिया मान लीजिए 5 into 2 into 3 minus 6 into 2 into 5 ऐसा लिख दिया है, और बोल रहा है कि इसका फैक्टर निकालो। अरे बात सुन आ गई क्या? यस सर। बस ये अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा है। आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं आती ना, इसलिए यू आर गेटिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम देयर। अरे नहीं आया क्या समझ में? अरे थोड़ा अच्छे से बोलो। ए बी क्या है? व्हाट आर ए एंड बी? कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। नो एनी टीचर इज गोइंग टू टेल यू। आप टीचर क्या बोलेंगे? आक्रमण। तो बच्चा कैलकुलेशन चालू कर देगा। लेकिन फ्रेमिंग करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को फ्रेम करो। आप लोग ब्रेन से सोचो कि है क्या यार, ये है क्या। अब कोई भी वेजिटेबल आएगा और लगे खाने, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेबल एक्चुअली आर यू ईटिंग। यू मस्ट नो द थिंग्स। क्या मिला, क्या खाने के लिए, क्या है खाना कैसे? अब मान लो मिल गया सुरजना फली, और सुरजना फली को कैसे खाते हैं? दैट इज अ लॉन्ग बीन्स ना, यू नो इन इंग्लिश। लॉन्ग बीन्स कैसे खाते हैं? पकड़ के खींचते हैं, उसका मटेरियल खाते हैं, उसका ऊपर का कवर नहीं खाते। अब सुरजना फली को कोई लेडी फिंगर समझ रहा है, लॉन्ग बीन को कोई लेडी, वो भी बच्चों बोल क्या रहे घर में? क्या तो पहले देखो है क्या ये? ये पॉलिनॉमियल है क्या? आप तो सब लोग बोलेंगे नो सर, हमको पहले ही पता था, हमको नहीं है। अरे एक वेरिएबल दिखना चाहिए। एक वेरिएबल में है क्या? याद रखना, चेक करना। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं हो, बहुत सारे वेरिएबल दिखे ए बी सी डी, तो ये मान लेना कि वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो सारे के सारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट फॉर्मेट में दे दिया। अगर आप सोचो कि इसका मैं निकाल दूं रिमाइंडर थ्योरम, इसका रिमाइंडर थ्योरम, इसका रिमाइंडर निकालूं, इसका रिमाइंडर निकाल लोगे क्या? निकाल ही नहीं पाओगे। अरे निकलेगा क्या? रिमाइंडर में क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकाली जाती है सर, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है। इसमें वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है तो कहां से निकालोगे? घर जाके माथा मेरा खराब करते। अरे मैं क्या करते, 5a² - 20ab, अब खुद जीरो लगा के खुद कैलकुलेट करना। क्या निकालूं? a की वैल्यू b के फॉर्मेट में निकाल रहा, b की वैल्यू a के फॉर्मेट में निकाल रहा। ऐसे ही होता। अरे ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा क्या? यस सर। a की वैल्यू b के फॉर्म में निकाल रहा, b की वैल्यू a के फॉर्म में मिला, दोनों को दोनों ही वेरिएबल मिली है क्या? ऐसे केसेस में रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करते, संभव ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब अलजेब्रा ही नहीं है, वो जब एक्चुअली में जब वो पॉलिनॉमियल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो उसका वेरिएबल, उसका रिमाइंडर कहां से निकालोगे? तो इस केस में क्या करेंगे? चेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आप दिखता वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसमें क्या दिखता है? आप देखो क्या दिखता है इसमें। इसमें मुझे 5 भी दिखता है, 5 और अपनी अपनी आंखों में तेल डालो जरा, 5 सरसों का तेल। अब बाद में मत डालना, खड़ा हो जाए संजय के बाद मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अरे मेरी आंखों में सरसों का तेल डाला, ठीक है, आप भी देख लेना क्या डालोगे। 5 मुझे इसमें 5 दिखता है। yes, आपको दिखता है? कसम से? बहुत सुंदर। यहाँ क्या बच गया? यहाँ भी मुझे 5 दिखता था, इसलिए मैंने निकाला था। अब आप सोचो कि सिर्फ इसको देख के 5 निकाल दिया, ऐसा मत करना, गलती।
अब वो 5 है, दोनों में दिखना चाहिए तभी निकालना, तीनों चारों में भी दिखना चाहिए, 3-4 टर्म्स होते तभी भी निकालना, एक में देख के नहीं निकाल देना। देखिए मुझे 5 है, इसमें भी दिखता है, कैसे दिखता है? 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, 5 से डिवाइड करूंगा 20 में क्या मिलेगा? ए से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा? बी। अरे आया क्या? यस। 2 फैक्टर हो गए, आंसर समझ में आ गया? रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर पाएंगे क्या? आंसर चेकिंग कर सकते हैं क्या? कैसे? दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए? एक्सप्रेशन आना चाहिए, आएगा क्या? करके देखें क्या? 5 ए स्क्वायर प्लस माइनस 5 और 20 ए बी। अरे आया? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया, आपकी जय हो। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आओ। Second question that we are going to attain. The question is, देखिएगा जरा क्वेश्चन की, what is the framing of question in first of all see 60 a square bc, दोनों में कॉमन दिखना चाहिए अब अपने। पहले तो बताइए कि कोई ये पॉलिनोमियल है क्या? इट इज जस्ट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोनों में फैक्टर नंबर दिए हुए, कोई वेरिएबल नहीं है। अरे दिख रहा है क्या? कई महान हस्तियां अभी भी बैठे सोच रहे होंगे, ए वेरिएबल नहीं है, बी वेरिएबल नहीं है, सी वेरिएबल नहीं है, हाँ मैं भी जानता हूँ ये सब वेरिएबल है। तो एक पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल होंगे बेटा? इससे प्रूफ होता है कि ये वेरिएबल नहीं है। अब समझ में आया लॉजिक? हर चीज के पीछे रीजन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं, नो वेरिएबल इज गिवन। अभी क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। अब दोनों में क्या कॉमन दिखता है? भाई रिमाइंडर तो लगा नहीं सकते, रिमाइंडर तो लगा नहीं सकते, हम कॉमन आउट ही लेंगे। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर वाला मेथड लगा दो, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर वाला मेथड लगा दो। इसमें क्या दिखता है आपको? इसमें क्या, दोनों में कॉमन दिखना चाहिए, बस ये बात याद रखना। इसमें अलग दिखा उसमें अलग दिखा काम नहीं चलेगा। इसमें क्या दिखता है? मुझे तो 6 दिख रहा है, मुझे ए स्क्वायर भी दिख रहा है, मुझे बी भी दिख रहा है। मेरी देखने की स्पीड थोड़ी फास्ट है, आपकी भी हो जाए। अरे आपको तो और ज्यादा दिखने लगता है, बताओ। हाँ यार मुझे भी 12 दिखने लगता है, ऐसा ही होता है। दूसरी की मदद से दूसरे को दिखने लगता है। और कुछ दिख रहा है क्या किसी को? हाँ 12 से 36 में डिवाइड कर, भारतीय 36 3 और 12 पंजे 7, ठीक है। ए स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, सही बात है। ए स्क्वायर से इसमें डिवाइड हो जाएगा, बी इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड। चलो निकालते हैं, चलो डिवाइड करते हैं, इससे दोनों में डिवाइड करते हैं। 12 3 36 ए बी तो गया ना, बी से भी डिवाइड हो जाएगा, माइनस 12 पंजे 7, ए स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया, शून्य हो गया, बी से बी में 1 एक फैक्टर ही एक फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ले आया। यस अच्छे से। यस ये सब एग्जांपल्स हैं उसके। कॉमन टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर के सब क्या है? एग्जांपल। इस किसी में रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं क्या? नो सर। कोई क्यों नहीं लगा सकते? किसी में, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स नहीं है। 5 है b प्लस सी माइनस 7a 7b b प्लस सी। अरे आया क्या? यस सर। अब दोनों में कॉमन क्या दिखता है? देखो क्या दिखता है कॉमन? इसमें कॉमन देखिए क्या दिखता है? बी प्लस सी को ले लीजिए बाहर। बी प्लस सी से इसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्या मिलेगा यहाँ से? बी प्लस सी से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्या मिलेगा? ये प्लस माइनस माइनस और क्या मिलेगा? 7। अरे आया क्या? फर्स्ट सेकंड दो फैक्टर, दूसरा मेथड फैक्टर निकाल देंगे। अरे आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? एक एक स्टेप में फैक्टर धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहा है। आया नंद आया? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन
2a प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस 8 ऑफ 2a प्लस 3b। नाउ सी आपको कॉमन क्या दिखता है? दोनों फैक्टर्स, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिखता है? यहाँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है। यहाँ पे 2a प्लस 3b एक बार है, मतलब कॉमन क्या दिख रहा है? 2 भी दिख रहा है मुझे साथ। अरे 6 और 8 में 2 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। yes, 2 भी निकाल दूँ उनमें से। yes, 6 और 8 में मुझे 2 दिखता है, दोनों के अंदर दिख रहा है, दोनों के अंदर 2 से डिवाइड किया जा सकता है। प्लस इसमें और में क्या दिखता है? दिखता है मुझे 2a प्लस 3b दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? बोलिए अब डिवाइड करिए। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 2a प्लस 3b से 2a प्लस 3b होल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 3b। अरे आया क्या? प्लस माइनस माइनस 2 से 8 में डिवाइड करिए, 2 होगा। 2 प्लस 3b से 2 प्लस 3b कैंसिल, क्या मिलेगा? 2 ऑफ 2a प्लस 3b थ्राइस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 4। बात समझ आ गई? दिस इज द फैक्टर। ये हो गया, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, दिस इज द सेकंड फैक्टर। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। हो गया।